Welcome class. Today we are going to start with the 11th chapter of business studies, that is marketing management. हमने पूरे साल भर मैनेजमेंट का मतलब समझा. अब हम क्या समझने वाले हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है. सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. हमें क्या लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है कि कैसे भी करके बस गुड्स को सेल कर दो, यही समझते हैं हम लोग. बट ये मार्केटिंग नहीं होता है. मार्केटिंग इज अ मच मोर ब्रॉडर कंसेप्ट दैन वी थिंक. तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग समझने वाले कि मार्केटिंग क्या होता है और कोई भी फर्म को मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए. लेट्स सी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. वन बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केटिंग बेसिकली, marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. Basically हमें जो चाहिए, देखो, सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स गेट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड. उन्हें क्या चाहिए और उन्हें क्या चीज़ पसंद है, व्हाट दे डिज़ायर व्हाट दे नीड. उन्हें क्या चीज़ चाहिए और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑब्टेन करते हैं, अपने पास में लेके आते हैं. कैसे? थ्रू एक्सचेंजिंग. किसके साथ में एक्सचेंज करेंगे? एक बायर होगा, एक सेलर होगा, है ना. फॉर वैल्यू विथ ईच अदर. वैल्यू मतलब क्या हो गया? या तो मनी या तो बार्टर. तो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? इट्स अ प्रोसेस. मार्केटिंग एक टर्म नहीं है, एक प्रोसेस है जिससे आप नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट करते हो और फिर कहीं ना कहीं उसको सैटिस्फाई करते हो. तो मार्केटिंग इज अ मच मोर ब्रॉडर कंसेप्ट देन वी थिंक. The marketers work hard to discover the needs and wants of customers and try to develop products or services which would satisfy them. मार्केटर्स क्या करते हैं? वो पता करने की कोशिश करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं ये पता करने के लिए कि कस्टमर्स को एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड. और फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो उनके नीड्स को सैटिस्फाई करे. All the firms try to produce the products which will be demanded by satisfying customers needs and wants. वो लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे क्या होगा? कस्टमर्स की नीड और वांट दोनों सैटिस्फाई होगी और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में. समझ में आ गया मार्केटिंग का मतलब? थोड़ा सा और समझते हैं इन डीप में. जो हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स देखे थे, नीड्स एंड वांट्स क्या होता है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्या होता है और एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. नीड्स एंड वांट्स, आई थिंक हम सबको पता है हमें क्या चाहिए और हमें क्या डिज़ायर है, हमें क्या पसंद है. द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स. All the activities in the market are carried out with the main objective of satisfying the need and wants of the organization or the customers. Now देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट कभी क्यों खरीदोगे? या तो आपको उसकी नीड होगी या शायद आपकी वो डिज़ायर होगी. शायद आप ऐसे ही चलते फिरते ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते हो जो ना आपको पसंद आ रहा है ना आपको उसकी ज़रूरत है. पैसा वेस्ट हो गया ना वो. तो मार्केटिंग किस चीज़ पे बेस्ड है? मार्केटिंग का बेस क्या है? द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. मतलब आपको या तो ऐसा एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे, या तो फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो शायद कस्टमर्स को उसकी नीड नहीं थी बट आप उसको उस तरीके से प्रमोट करो, मार्केट करो कि उन्हें लगना शुरू हो जाए कि हाँ हमें इस चीज़ की नीड है. लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तीनों एप्लीकेशंस आने के पहले हम चलते थे, हमारी दुनिया चल रही थी, बिजनेस हो रहा था, सोशल रिलेशंस मेंटेन हो रहे थे, दोस्त आपस में मिलते थे, बात भी करते थे. क्या हमें उन प्रोडक्ट्स की नीड थी? नहीं थी. बट फिर भी वो मार्केट में चल रहे हैं, मोस्ट डिमांडेड एप्लीकेशंस में से हैं. क्यों है? बिकॉज उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जिसकी नीड और वांट नहीं थी बट उन्होंने मार्केट उसको इस तरीके से किया हो कि उसकी नीड और वांट क्रिएट हो गई. दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कोरोना की वैक्सीन, जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन, उसकी नीड और वांट है हमें? डेफिनेटली है. हम सब चाहते हैं घूमे बाहर, लॉकडाउन के बाहर निकले, दोस्तों से मिले, बाहर खाना खाएं. वी ऑल वांट टू डू दैट. तो नीड और वांट है, बस है. तो पूरा का पूरा मार्केटिंग, पूरा का पूरा बिजनेस किस चीज पे डिपेंड करता है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. सेकेंड, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. Market offering means offering a product or service by specifying its feature, shape, size, color, etc. A good market offer should keep in mind the satisfaction of the customers. Basically creating a market offering, यानी आपको अपना प्रोडक्ट इस हिसाब से देना है जिसमें आप उसको क्लासीफाई कर सको. लेट्स से आईफोन, रोज गोल्ड, गोल्ड, जेट ब्लैक, ब्लैक, सिल्वर, स्पेस ग्रे, बहुत अलग अलग कलर के वेरिएंट्स निकालता है. वन प्लस, एक्वा ग्रीन, रेड, ब्लैक, आई डोंट नो व्हाट आर द कलर्स, बट अलग अलग कलर्स निकालता है. वो क्या करता है? अलग अलग स्पेसिफिकेशन देता है.
रैम्स अलग अलग आते हैं, आईफोन में स्टोरेज अलग अलग आता है। तो कोई भी कस्टमर क्या कर सकता है, उस चीज़ को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। मुझे वाइट कलर के ही फ़ोन पसंद है और मुझे मिनिमम 128 GB का स्पेस चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो इनटू द मार्केट और मैं पर्टिकुलरली वैसा ही फ़ोन सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे रिक्वायर्ड फीचर्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट ऑफरिंग। नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू। Customer is ready to give a price for the product only when he gets satisfaction or only when the product is offering utilities matching to the price. मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से कि मैंने एक फ़ोन क्रिएट किया जिसमें ना टच स्क्रीन है, ना कैमरा है, ना FM रेडियो है, कुछ भी नहीं है। पुराना नोकिया 3310 आता था, खाली एक ऐसे बार कीपैड है और आप सिर्फ उससे फ़ोन लगा सकते हो और फ़ोन कट कर सकते हो। SMS भी नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप भी नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, स्नैपचैट नहीं, कुछ भी नहीं है। और फिर मैं आपसे उस फ़ोन का 1 लाख रुपये मांगता हूँ, आप दोगे क्या? आप बोलोगे सर इससे अच्छा है तो 80,000 में आईफोन 11 या 12 जो भी है वो ले लेंगे, ठीक है। सो कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब होता है, कोई भी कस्टमर आपको उतना ही वैल्यू पे करेगा जितना उसको सही लगता है अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर्स प्रेफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। हर मार्केटर को, हर ब्रांड को अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली फीचर्स ऐड करने चाहिए सो दैट कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करे एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। सिंपल है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया, एक्सचेंज किया फॉर मनी, तो वो तो हो गया फॉर मनी। मनीज वर्थ मतलब क्या होता है, लेट्स से बार्टर। आपने एक कार ली, उसके बदले में दूसरी कार दी। लेट्स से यू हैव एन iPhone 6 और आपको एक iPhone 11 परचेज करना है। आप एप्पल में जाओगे, आप बोलोगे सर ये मेरा iPhone 6 है, वो आपको उसके लिए कुछ कैशबैक दे देगा। तो वो क्या हो गया, एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट फॉर मनीज वर्थ। तो या तो कोई भी मार्केट या तो मनी पे चलता है या फिर मनी वर्थ पे चलता है, सिंपल है। सो दिस वाज एक्सचेंज मैकेनिज्म, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग आर बेसिकली प्री कंडीशंस। मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस जो मिनिमम चाहिए हमें व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सचेंज, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्रेड। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। मैं अपना ही फोन अपने आप को बेच रहा हूं तो उसको हम मार्केटिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम ट्रेड या बिजनेस नहीं बोलेंगे। यू नीड मिनिमम 2 पार्टीज, एक बायर और एक सेलर, राइट। Buyer and seller or customer and marketer etc. There should be minimum 2 parties. Both parties must have something viewed valuable by each other. भाई मुझे सामने वाले के पास में ऐसी कोई चीज़ दिखनी चाहिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वो ज़बरदस्ती मेरे को बेच रहा है और मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, नहीं। Both parties must have something viewed valuable by each other. Viewed valuable मतलब हो सकता है मेरे पास में मनी हो, मेरे पास में और कोई कमोडिटी नहीं है बट आई हैव मनी। तो मनी तो हर किसी को वैल्यूएबल लगता है। हो सकता है शायद सामने वाले के पास में एक ऐसा जैकेट और लेट्स से ऐसा फ़ोन या ऐसा लैपटॉप हो जो मुझे वैल्यूएबल लग रहा है, या फिर लेट्स से एक रिंग है, कोई डायमंड है, एनीथिंग। तो मैं क्या करूँगा, उससे वो वैल्यूएबल चीज़ ले लूँगा और मेरी वैल्यूएबल चीज़ लेट्स से मनी है, वो मैं उसको दे दूँगा। थर्ड, बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोलूँ नहीं, ये लैपटॉप तेरा बाहर से अच्छा लग रहा था, ओपन करने पे हैंग हो रहा है, मुझे नहीं खरीदना, और वो मेरा मर्डर कर रहा है। Of course not. Both parties should feel free to accept or reject the offer. That means दोनों पार्टी को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप एक राइट भी देखोगे कि हर कंज्यूमर का एक राइट होता है, दैट इज राइट टू चूज। वो चूज कर सकते हैं उनकी जो इच्छा, वो कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं जो उनकी इच्छा। नेक्स्ट, ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर। दोनों को लगना चाहिए कि नहीं मुझे तेरे साथ में डील करनी है। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है तेरे को खरीदना ही पड़ेगा, नहीं। इट शुड नेवर बी फोर्सफुल, इट शुड बी डिजायरेबल। नेक्स्ट इज ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। ऐसा नहीं कि वो बात ही नहीं कर पा रहा है हमसे, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, सर आपके पास में लेट्स से 100 पीसेज है आईफोन के, सामने वाला बस फ़ोन पकड़ के बैठा है, ही इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद यू। वो चलो कम्युनिकेट कर सकता है, उसने बोल दिया हाँ है, बट वो बोलता है मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, आपको आके लेना पड़ेगा। मैंने बोला कहाँ हूँ, बोलते कैलिफोर्निया। Of course not. So these were some preconditions when we talk about exchange mechanism, when we talk about marketing.